राम राम हरि हरि। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj Ji ki जय। Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, can we start today with shloka number 7.27 today? Yes. हरे कृष्णा। आज आप इस प्रातः काल में जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण जैन किए हैं और कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, सभी का श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमारा गीता चर्चा के क्रम है 7.27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, सम्मोह को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता, ये इसके ओरिजिनल पोजीशन है। जो स्वाभाविक स्थिति है, जो शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है, नित्य कृष्णदास। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो हम माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप से प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वह यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में रहते हुए सोचते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, यह मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वह निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो हम चर्चा किए थे पिछले श्लोक में कि भगवान कहे कि जो भविष्य, अतीत और वर्तमान ये सबको भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान पाते हैं। सब माया से मोहित हैं, इसलिए भगवान को जान नहीं सकते, जान नहीं पाते हैं। तो पूछा जाएगा कि आपके अंश से है, आप जानते नहीं, कब से बोले? न सृष्टि के आरंभ से। सर्ग जानती परंतप, सृष्टि के आरंभ से। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्योंकि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो मोह होता है, द्वंद्व होता है, इस द्वंद्व मोह के द्वारा सम्मोहित होने के कारण, इससे कारण हम लोग वो मुझे जान नहीं पाते और मुझे जानने की बुद्धि उनका काम नहीं करता। यहाँ भगवान ने जो दो महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सबसे पहले बोले
कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, ये जो द्वंद्व और मोह, ये कहाँ से प्रकट होता है? ना इच्छा और द्वेष से उत्थित होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोह, द्वंद्व से मोहित होना, आदमी द्वंद्व से मोहित होता है। और संसार के सभी प्राणी सम्मोहित, मतलब अच्छे तरह से मोहित हो जाना, सम्मोहन मोहित होकर के संसार में रुके रहते हैं और मेरे पास आ नहीं पाते, जन्म जन्म तक ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस संसार में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग करते हैं और कष्ट से बचना चाहते हैं। तो कष्ट से बचने के लिए ये स्थान को छोड़ करके जाना पड़ेगा, कष्टमय स्थान को छोड़ करके। लेकिन भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारा क्या है? ये इच्छा और द्वेष, इसी से मोहित हो जाते हैं। ये जो द्वंद्व है, इच्छा द्वेष द्वंद्व है, ठीक बेटी का अच्छा बुरा, ये डबल डबल डुअलिटी से इसी मोहित हो जाते हैं, फंसे हैं। कि मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्ति होता है हमेशा, प्रत्येक मनुष्य में। क्या? एक को स्वीकार करना, इसको ना स्वीकार करना, इसको पकड़ना, इसको छोड़ना, है ना? नहीं, एक को पकड़ना छोड़ना, यही वृत्ति मनुष्य का स्वाभाविक रहता है। और इस वृत्ति को अगर विवेक पूर्वक यूज करे तब तो सही होगा, लेकिन विवेक लगाता नहीं, अपने इच्छा द्वेष की वृत्ति पर यूज करता है ना? अब होना तो ही चाहिए नियमत कि ये संसार हमारा नहीं है, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता, हम संसारी प्राणी नहीं है, हम चेतन है, ये जड़ है। तो इसलिए हमें संसार को छोड़ करके चेतन में जाना चाहिए, ये फैक्ट। ओके, छोड़ना चाहिए, संसार को जाना, तो एक को छोड़कर वहां जाना चाहिए। तो ये सही है कि संसार से वैराग्य हो और भगवान से राग हो। लेकिन हम भगवान को भूल करके इस संसार से दोनों कर बैठते हैं, वैराग्य और राग, विराग और राग जो संसार से कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि में ठुस ठुस कर बैठ चुका है। कितने भी सुनने पर भी नहीं समझ में आता क्या ठुस बैठा है ना। मुझे इस संसार में अनुकूलता को प्राप्त करना है, प्रतिकूलता को दूर करना है। संसार में दोनों हो गया ना, संसार में अनुकूल में प्राप्त करना, संसार के प्रतिकूल को दूर करना। मतलब अनुकूल को प्राप्त करना, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको पसंद लगा, जो आपको सुख देता है, आराम देता है, उसको आप राग करो, पसंद करो, आसक्ति करो। और जो उसे दुख लेता है, जो पसंद नहीं करता है, उसे विराग, उसमें द्वेष करो। तो संसार में राग द्वेष जब रहेगा तो भगवान को कैसे हम याद करें? भूल गए। राग भी संसार से हुआ, द्वेष भी संसार से हुआ, दोनों चीज। लेकिन होना चाहिए राग भगवान में और द्वेष संसार से। अब ये एक सिद्धांत मैं बताता हूं कि हम संसार को भूलेंगे कैसे, छोड़ेंगे कैसे? संसार की जब कठिन जो कष्ट है उसको जब जान पाएंगे, संसार के नेकेड ट्रूथ कब जान पाएंगे, इतने दिक्कत है, इतने कष्ट है, इतने खतरनाक है, तो कभी नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे। जैसे किसी को पता चला ये करंट चल रहा है वो वायर में, तो छुएगा ही नहीं। कष्ट जिसमें है आदमी अपने आप हट जाएगा। लेकिन ये संसार को समझ नहीं पाता है। संसार को समझने के एक ही उपाय है, जब संसार से हटेगा, संसार से अलग हटेगा तो संसार की ज्ञान होगा। संसार में रचे पचे रह करके संसार ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। इसी में अनुकूल प्रतिकूल सोचेगा, मैं थोड़ा सुधार दूंगा, अभी मेरा अच्छा हो जाएगा, अब सेटल हो गया, अभी इसको छोड़ दिया, अभी ये कर दिया, अभी केस में जीत गया, अभी ये कर लिया, वही एडजस्टमेंट करते रहेगा। नेवर एवर यू विल रिमेम्बर लॉर्ड। इसी में एडजस्टमेंट करते रहे, क्योंकि इसी में
वैराग्य और इसी में राग, इसमें रहेगा। अच्छे जिसको पसंद है उसमें राग करेगा, जो पसंद नहीं उसको वैराग, दोनों ही। तो इसलिए क्योंकि संसार को हम समझे नहीं, सोचते कि ये संसार के ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट अच्छा नहीं, इसलिए मैं एडजस्ट करूँ। नो, संसार हमारे लिए किसी प्रकार से अच्छा है नहीं, था नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हमारे लिए निश्चित नहीं है। तो लेकिन हम संसार में है, आ चुके हैं संसार, तो संसार में है तो एक ही उपाय हमारा विवेक यूज करना चाहिए कि संसार हमारे लिए नहीं है, हम इसके लिए भी नहीं है। अब आ चुके हैं, इससे निकलने के लिए, इसे छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे? न जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, काल जो संसार में जिस प्रकार मिला है, जो शरीर, मन, बुद्धि जो मिला है, उसको सदुपयोग करे। सदुपयोग क्या? सदुपयोग है दुरुपयोग ना करना। दुरुपयोग है कि अगर हम उसी को अपने सुख के लिए यूज करेंगे, यही है दुरुपयोग। तो उनसे अपने सुख के लिए नहीं करना, नहीं है, यही है सदुपयोग। जो भी नीति नियम बताया गया सारे संसार में, इसको केवल ना करना करने से नहीं, हम अगर जो कुछ हमारे पास है, हम अगर ये मान ले कि सभी ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के लिए है, उनके लिए करना है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, मैं मेरे लिए यूज नहीं करूंगा, केवल यही एक ही सिद्धांत को ले ले, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो मुझे मिला है ये मेरे लिए नहीं, ये कृष्ण के लिए है। तो हम कृष्ण के लिए ये सबको दे देना है, ये मेरा नहीं उनका है, इस प्रकार भावना रखेंगे। अब विवेक से अगर इस प्रकार भावना रखेंगे कि इससे हमें त्यागना है, इस संसारी चीज को, ये मेरा नहीं, इसे कृष्ण को देना है, कृष्ण को देना है, तो इस संसार से हम आसक्त नहीं होंगे। क्योंकि दो ही चीज हमको आसक्त करता है संसार में, एक तो फल की इच्छा और कर्तृत्व अभिमान। मैं कुछ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, एक कर्तृत्व अभिमान हमको फंसाता है, और एक फल की इच्छा, मैं करके मैं प्राप्त करूंगा फल की इच्छा, यही दोनों चीजें हम बांधता है। तो दोनों नहीं होगा जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो कर्तृत्व अभिमान क्या होगा? हम तो कुछ किए ही नहीं, और किए नहीं तो फल तो कोई पाएगा किसे? तो इसलिए ना फल इच्छा रहेगा ना कर्तव्य अभिमान, तो हम कुछ करेंगे नहीं अपने लिए। जो कुछ करेंगे ठाकुर जी का है, उनके लिए किए, हम तो लेबर है। हम हम कुछ अपने लिए कुछ करना ही नहीं, कि फल की इच्छा रखना ही नहीं। तो इसलिए कहा गया ये संसार को त्यागना, अगर हम केवल छोड़ना सीख जाए तो हमारा कल्याण होगा। बच जाएगा भगवान, संसार छूट जाएगा, तो ही दो ही तो है, द्वंद्व है। हमारा अंदर जो शुद्ध रूप में कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण प्रेम, वो इस द्वंद्व मोह से मोहित होकर काम में परिणत होगा। प्रेम और काम, प्रेम हमारे हमारा शुद्ध अवस्था है, जो हम कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए सब कुछ करें, यह है प्रेम। और काम है अपनी प्रसन्नता के लिए करना, स्वार्थ के लिए, और ये काम। तो जैसे ही इस संसार में हम मन लगाते हैं, तो ये काम ही प्रकट करता है, अपनी इच्छा, अपनी सुख का वासना होता है, तो ही हमारे गड़बड़ी है। हम अगर हमारी बुद्धि को लगाएं, नहीं मुझे आसक्त तो उनके लिए होना चाहिए, यहाँ विरक्त होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास ये संसार की जो जितने प्रकार के अच्छे वस्तु है, ना तो इसमें हमको आनंद मिलेगा, ना जो बुरा वस्तु है, ये संसार के प्रतिकूल अनुकूल दोनों ही खराब है। हम सोचते नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ देने से ये अच्छा हो जाएगा, नहीं, संसार के किसी भी वस्तु तेरे लिए अच्छा नहीं, हो ही नहीं सकता। ये संसार हमारे लिए है ही नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन हम संसार में आकर के इच्छा करते हैं, एक को इच्छा करें तो दूसरे को द्वेष करते हैं, वो नहीं चाहते। एक को चाहे दूसरे को नहीं चाहे, यही तो है इच्छा द्वेष, और क्या। हम्म लेकिन अगर इच्छा भी स्ट्रांगली एक चीज को करे, लेकिन इच्छा हमारा बदलता रहता है, अब इसको चाहते हैं, कभी इसको चाहते हैं, कभी कोई एक तरह का राग भी नहीं होता, आसक्त नहीं होता। आज ये सुख देता है गरम, कल ठंडा सुख देगा, कल वो नरम सुख देगा, अब बदलता रहता है।
अगर एक चीज के राग हो जाए तभी भी कुछ काम बने। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर थे, उनका एक वेश्या से आसक्ति हो गया, राग हो गया वेश्या से, चिंतामणि से। वो संसार से भी छूट गए, सांसारिक सुख, अपने घर परिवार पत्नी धन सब कुछ से नहीं चाहे, सब कुछ छोड़कर इसमें बिल्कुल कंसंट्रेट कर लिया अपने मन को। लेकिन जब इतने कष्ट उठा करके चिंतामणि के पास पहुंचे तो डांट करके बोली, बोले ये हड्डी मांस के सड़े हुए शरीर में तेरे आकृष्ट, तो आकृष्ट हो गया, इतने आकृष्ट आकर्षित अगर कृष्ण के प्रति करता तो निहाल हो जाता। तो ये बात सुन करके उनका मन में ज्ञान हो गया, चिंतामणि के बाद से चिंतामणि से आसक्ति छोड़कर भगवान में आसक्ति हो गया, तो हो गया कल्याण, कल्याण हो गया। तो भगवान में आसक्ति होना ही कल्याण है, और संसार से आसक्ति छूटना ही कल्याण है। तो इसमें दो चीज तो है ही नहीं, एक ही चीज हुआ। हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारा टारगेट केवल एक ही होना चाहिए, संसार में रहते हुए, संसार में जाते हुए, किसी भी चीज में कोई हमारे लिए अच्छे नहीं, कोई बुरा नहीं, हाँ इनको पकड़ो इसको छोड़ो नहीं, एक ही हमारा टारगेट रखना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने के लिए जो वस्तु है उसी को भगवान की सेवा में लगाऊं, जो नहीं है उसको न लगाऊं। तो हम दो काम नहीं करते, फिर द्वंद्व नहीं होगा, एक ही होगा, है ना नहीं, एक ये यूज होगा लगा करके, ये यूज होगा अलग करके। तो हमारा लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा, लक्ष्य हम दो नहीं कहेंगे, हम इसको छोड़ेंगे मुझे पसंद, तुम्हारा पसंद कुछ मत करो, अपना निजी पसंद ना करके, पसंद अपना अपनी ना करके, केवल भगवान की सेवा ही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के लिए हमको जो आवश्यक हो करे, क्या आवश्यक, ये फूल है पेड़ जो कुछ यूज है उनके लिए यूज करो, संसार की सारे वस्तु ठाकुर जी के लिए यूज करो, सब उनका है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं। अगर अपने लिए कुछ करेंगे तो कर्तृत्व अभिमान होगा और फल की इच्छा होगा, तो ही दोनों नहीं होना चाहिए हमारे प्रति। तो इसी दोनों को ना करेंगे तो केवल हम जो भी कुछ हमको शरीर मन बुद्धि काल परिस्थिति व्यक्ति वस्तु नाना प्रकार जो भी कुछ प्राप्त है, इस सभी को केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए हम यूज करें, अपने लिए एक भी यूज ना करें, तो फिर हमारा आसक्ति केवल भगवान के प्रति होगा। संसार के तो संसार हमारा है ही नहीं, हमसे कोई आसक्ति रहना नहीं। तो वास्तविक यही होना चाहिए, संसार के प्रति वैराग्य, भगवान के प्रति आसक्ति। हम जो प्रवृत्ति हमारा दो है, किसी को एक पकड़ना किसी को छोड़ना, इसी प्रकार। लेकिन अभी होता है क्या है, ये जो वैराग्य और प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, ये दोनों हमारे संसार के प्रति हो जाता है। भगवान को छोड़कर संसार के प्रति दोनों हो जाता है। संसार पर दोनों हो जाने से राग द्वेष होता है। जैसे संसार पर, संसार में कोई चीज को राग किया, ये मुझे पसंद लगता है, मुझे अच्छा लगता है, राग हुआ, और जिसको नहीं चाहते उसको द्वेष हुआ, इसी में फंसे रहते, इसी को कहते हैं मोह या सम्मोह। सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक प्राणी इसी सम्मोह से फंसे हुए हैं। तो जैसे कीड़ा है, वो देखता है आग को, बोलता है उससे मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन आग के पास जाने से गर्मी है जल जाओगे, तो कोई जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी जब उसमें सम्मोहित हो जाता है तो गर्मी महसूस नहीं होता, तो मर जाने के लिए तैयार हो जाता है, सुसाइड करने के लिए, क्योंकि सम्मोहित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका। इतने अत्यधिक आसक्त हो जाना, और ये समूह, अत्यधिक आसक्त हो जाना, अत्यधिक आसक्त होकर के और आग में जाता है, जल मरता है, खत्म हो जाता। तो हमारे भी यही दशा, हम शारीरिक सुख के, सांसारिक सुख के लिए इतने आसक्त ज्यादा हो जाते हैं, और मान यही तो मरी है, तेरे बिना मर जाना, यही सांसारिक शारीरिक सुख के लिए इतने आसक्त ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी को बोलते समोह, सम्मोहित होकर के अपने बुद्धि अपने विवेक खो बैठते हैं, तो अपना सत्यानाश कर डालते हैं। और इस समूह का उत्थान ही राग और द्वेष, इच्छा उद्देश्य होता है। उनको चाहना उसे, यही मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये बहुत आनंद देता है, ये आनंद नहीं, अरे ये आनंद अभी बदल जाएगा,
थोड़ी देर में, उसको नहीं समझते। तो वास्तविक की इच्छा द्वेष, इच्छा तो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए, संसार को द्वेष करना चाहिए, बस दिस इज प्रॉपर यूज। लेकिन ये इच्छा द्वेष लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, हम भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के पास जाओ, भगवान को सब कुछ यूज करो। और संसार को हम सेवा करना नहीं है ना, शरीर को सेवा करना ही नहीं, तो ये जो वस्तु है हमारा है ही नहीं, उनके लिए लगाओ, एक ही लक्ष्य में करो। द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व से मोह होता है, दो होने से गड़बड़ होता है, दो है ही नहीं, एक ही है, एक ही हमारा लक्ष्य है और एक ही भगवान है, एक ही हम उनके दास है, दासत्व यही एक ही सिद्धांत है। और उनकी जितने भी संसार की वस्तु उनके सेवा के सामग्री है, उनके सेवा के लिए है। इसी प्रकार एकत्व में अगर हम रहेंगे, दो होगा ही नहीं। हम जिस समय दो द्वंद्व करते हैं, एक को पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, तो फंसते हैं बुरी तरह से। तो इस प्रकार का ना करके भगवान हमेशा हमारे भगवत प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा, कोई अज्ञान कहते कोई, लेकिन भगवान ने गीता के हिसाब से देखा जाए तो कई जगह में द्वंद्व को ही हमारा बड़ा शत्रु माने। निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुख बंधात प्रमुच्यते, द्वंद्व मोह विमुक्ता नाम। अब 15 अध्याय में कहे द्वंद्व मोह न भारत। द्वंद्व से निकलने के लिए कई बार भगवान ने द्वंद्व से निकलने के बाद कहे। तो क्यों, ये दो जब रहेगा तो हम उसमें फंसेंगे, मोह उत्पन्न होगा, मोह से सम्मोह हो जाएगा। इसलिए हमको दो करना ही नहीं चाहिए। द्वंद्व हमारा बहुत भारी शत्रु है। और द्वंद्व ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सुख है, ये दुख है, ये जितने प्रकार की, दो प्रकार की चीज होता है, दो रखना ही नहीं हमको। दो में केवल एक ही रखना है कि एक, ये सब ठाकुर जी के लिए। हाँ, इच्छा और द्वेष हम करना है, इच्छा करना है ठाकुर जी के लिए, द्वेष करो हमारा भोग के लिए, हमारे संसार के वासना ये नहीं होना चाहिए। तो फिर लक्ष्य एक ही हो गया, फिर दो नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्योंकि भक्ति के अधिकारी जो है, शास्त्र में भागवत में यही कहा गया, भगवान ने स्वयं कहते हैं उद्धव को कह करके, बोले कि उद्धव, भक्ति का अधिकारी तो वही होते हैं जो जिनका बड़े भाग्य से मेरे कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा। फर्स्ट पॉइंट, मत कथा से श्रद्धा जायत जावत। जब उनका मेरे कथा श्रवण में मन लग गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गया ना, तो सब जो उनका कल्याण हो ही गया, कल्याण शुरू हो। मेरे कथा के प्रति श्रद्धा हो जाना सबसे मेन पॉइंट, आवश्यकता ये है। दूसरा, किसी चीज के प्रति उनका ना आसक्ति ज्यादा है ना विरक्ति ज्यादा है। जो जिनका आसक्ति ज्यादा है वो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, योग्य नहीं होंगे। जिनका विरक्ति ज्यादा है वो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। जो ज्यादा वैराग्य है वो भी भक्ति नहीं करेंगे, और जो आसक्ति है वो भी नहीं करेंगे। मिडिल वाले, ना ज्यादा आसक्ति है ना ज्यादा वैराग्य है, लेकिन कथा श्रवण में रुचि, बस वही भक्ति का अधिकारी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, श्रवण लालसा, सुनने कर भगवान के बारे में सुनो, भगवान को जानो। और संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं, क्योंकि आप सुनकर समझ ले संसार के हमें नहीं है, हम तो उनके हैं। और जो भी कुछ हमके शरीर मन बुद्धि संसार परिस्थिति व्यक्ति वस्तु काल आदि मिला है, ये सब उनके सेवा के लिए मिला, हमारे के लिए नहीं। तो ये एक डिसीजन लेना, उसमें दो नहीं करने का, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा सुखी होना चाहते हैं, इसलिए ट्राइन टू एडजस्ट, इसको पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, नहीं ये करूं यहाँ जाऊं यहाँ छोड़ दूं, ये करूं ना करूं, ये सब द्वंद्व मोह है। हम सुखी नहीं होंगे, हम सुखी होने का अगर चाहते हैं तो एक ही उपाय, जब तक ठाकुर जी के सेवक नहीं बनेंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, तो सुखी हो ही नहीं सकते। नो मैटर व्हाट एवर एडजस्टमेंट मटेरियल यू डू, हो ही नहीं सकता। ये एक समझ अगर हमको पक्का हो जाए, तो फिर एक ही सिद्धांत में हम काम करेंगे, तो फिर दो नहीं हो सकता। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से व्यक्ति इस दो द्वंद्व से मोहित होता है। द्वंद्व है इच्छा और द्वेष, यही संसार से आसक्ति का कारण है। भगवान के से दूर होने का, भगवत प्राप्ति से हमको दूर करने का जो महा अड़चन है, वही इच्छा द्वेष, वही दो ही द्वंद्व है जो हमको मोहित करता है। और इसमें सम्मोहित होकर के
हम पूरी तरह से सत्यानाश हमारा करते हैं, भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो ये दो द्वंद्व को हम एक करना होगा। अब एक सिद्धांत है और एक करना है। मैं बोला कि हम इच्छा भगवान के लिए करें, द्वेष संसार के लिए करें। ये दोनों भी दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि द्वेष भगवान के किस संसार में द्वेष किस लिए करते हैं? द्वेष नहीं यूज करेंगे, क्यों करेंगे? संसार में नहीं चाहेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के हैं। ये सब उनका है, हमारा नहीं। भगवान का करेंगे ना, वही मैं उनका मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, वही करूंगा। तो इसलिए हम अपनापन ना रख कर हम बोलेंगे हम भगवान का है, भगवान के लिए ही है। तो हमारा अलग से सुख पाने का इच्छा नहीं होना चाहिए। हम्म तो इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकर होना चाहता है ना। वो बोलते हैं मैं भगवान बन जाऊंगा, एकाकार हो जाऊंगा। इच्छा है, ये संसार दुखदाई है और मैं सुखी होना चाहता हूँ। भगवान अकेले सुखी, मैं भी भगवान बनकर सुखी होऊंगा। और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करना लगता है। बोले कृष्ण अकेला क्यों, मैं क्यों नहीं? ईर्ष्या करने लगता है। अगर नहीं सोचेगा कि भाई मैं उन्हीं का ही हूँ, वो सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, और सुखी के हुए बिना मैं सुखी हो ही नहीं सकता। वी आर नॉट टू, वो एक ही है, हम उन्हीं के पार्ट है। तो फिर ऐसा ईर्षा द्वेष हो ही नहीं सकता। हम सुखी होना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। तो सुखी हो जाएंगे, दुख ऑटोमेटिक चला जाएगा। और दुखी हो जाएगा तो सुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम सुखी होने का प्रयास केवल कृष्ण को ही सुखी करें। वे आर पार्ट ऑफ कृष्ण, सुखी हो जाए। महाप्रभु इसलिए बड़े कायदे से बोले भक्तों को, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत को छोड़ देने से सत्य बच जाए। हम असत में फंसे हुए हैं, तो असत को छोड़ना यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो गिव इट वे, छोड़ना क्या द्वेष करके नहीं। असत हमारा ही नहीं है, सब ठाकुर जी का है। छोड़े क्यों, ठाकुर जी को दे दो। निर्बंध कृष्ण संबंध। हमारा जो शरीर है, मन बुद्धि और ये संसार, संसार की सारे वस्तु जो रिलेटिव रिलेशन एवरीथिंग, ये सब कृष्ण का है। कृष्ण के लिए यूज करो। मेरा है ना मेरे लिए है, बस। तो एक ही सिद्धांत में रहेंगे, तो द्वंद्व नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं विवेक। इस प्रकार विवेक से अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा कर्म बनेगा नहीं, कर्तृत्व तो अभिमान भी नहीं रहेगा। और करोगे नहीं तो कुछ किए नहीं तो फल इच्छा कैसे करोगे? मैं तो भगवान को दिया, मुझे कुछ किया ही नहीं। मैं तो केवल उसको हट करके भगवान के पास गया, मैं कुछ अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। फिर फल क्या आशा करूं? फल होना नहीं, फल तो ऑटोमेटिक ठाकुर जी जो है वही फल है हमारा। ठाकुर जी की सेवा करना ही यही हमारा फल है, इसी को छोड़ के हम मर रहा है। तो इसलिए सर्ग हे परंग तप अर्जुन, इसी को जान लेना ही हमारे ज्ञान है। और इसी को नहीं जानना अज्ञान है। सर्ग जानती परंग तप कहकर कहते हैं कि सृष्टि के शुरुआत से ये आ गया। सृष्टि की शुरुआत क्या है ना, कि अनादि कर्म फल है। सृष्टि के शुरू हुआ, लेकिन कर्म उससे पहले भी था। क्योंकि सृष्टि तो भूता भूता प्रलय थे। आज जैसे आज का दिन हुआ, कल भी दिन था, परसों भी दिन था। तो इसलिए अनादिकाल से पहले जो प्राचीन कर्म था, उस कर्म के अनुसार हमारा इच्छा और द्वेष बन जाता है। और इस इच्छा के अनुसार हम फिर शरीर बनता है। फिर उनसे भी इच्छा द्वेष करते हैं, फिर नया शरीर बनता है। तो बच कैसे सकते हैं? इसी में सृष्टि, जब से सृष्टि होता है उसको पहले से ही कैरी फॉरवर्ड होकर आता है इच्छा द्वेष। तो ये इच्छा द्वेष को एक बार से हमेशा के लिए मिटाने के लिए केवल इच्छा को लगा देना चाहिए ठाकुर जी में। और जो द्वेष है, ये हमारा जो सुख भोग का इच्छा है उसके प्रति द्वेष करो ना। यू आर नॉट भोगी, तुम भोक्ता नहीं हो। भोक्ता तो परम प्रभु है। तो तुम भी और तुम्हारे भी और जो कुछ भी सब उन्हीं के लिए है। यही एक ही सिद्धांत को लेंगे। यही विवेक उपाय से अगर जो ये असत है, जो ये संसार है, उसको हमारा ना समझ करके, हमारे लिए ना समझ करके, कृष्ण का और कृष्ण के लिए समझ करके अगर हम उपयोग करेंगे एक ही उद्देश्य लेकर के, तो फिर हम इस हमारा लक्ष्य पूर्ति हो सकता है।
भगवत प्राप्ति हो सकता। नहीं तो कितने करोड़ों साल तक प्रयास करो, हम कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान के लिए प्रयास करें, क्योंकि संसार में ही सुखी होना चाहते हैं। संसार से जब सुखी होंगे तो संसार से छूटेगा कैसे? संसार को हम ठीक से जानते नहीं। मैंने तो बताया, भगवान को जानने के लिए भगवान के पास जाना होगा, संसार को जानने के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। देसी सिद्धांत है। संसार में रचे पचे रह करके संसार को हम जान नहीं सकते, और भगवान से अलग रह करके भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को जानने के लिए भगवान में रचे पचे रहना पड़ेगा, संसार को जानने के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो यही सिद्धांत है। जब तक हम संसार से हटेंगे नहीं, हट कर देखें, अरे ये खतरनाक था, अरे बाप रे बाप, मैं इसी के अंदर था, ओ माय गॉड, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी यही पड़े, इसे देख नहीं पाते। एक बार ऊपर उठ करके देखो, पीछे मुड़कर संसार को, बाप रे बाप, कभी नहीं आने के लिए इच्छा करेंगे। लेकिन हम ऊपर एक बार उठे तो सही। तो इसलिए संसार से ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाएगा हमारा, जो संसार से हम हट जाएंगे, ऊपर उठकर देखेंगे। ऊपर उठ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठाकुर जी के पास जाएंगे, वही हमारा असली स्थान है। और ठाकुर जी के पास जाने से ठाकुर जी को प्रेम बढ़ जाएगा, उनके प्रति आसक्ति हो जाएगा, ये आसक्ति छूट जाएगा। तो हमको केवल यही एक ही कार्य करना है, इससे हट करके वहां जोड़ना है। यही मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, एक को पकड़ना, एक को छोड़ना। तो इसको छोड़ करके उनको पकड़ना। तो भी द्वंद्व नहीं करना, लक्ष्य एक के लिए, एक ही काम के लिए। इसको हम छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, एक ही लक्ष्य उद्देश्य पूर्ति करने के लिए। तो इसी प्रकार द्वंद्व से ना फंस करके केवल भगवान के प्रति आसक्ति, भगवत प्राप्ति की इच्छा, और इसी से हमारे सुख की प्राप्ति होगी, सब कुछ, ये वासना लेकर के हम संसार, शरीर, मन, बुद्धि, काल, परिस्थिति, जो भी कुछ है सब कुछ उनके लिए लगाएंगे। हम हमारे लिए नहीं ना, हम है, सब उनके लिए करें, तब हमारा परम कल्याण हो सकता है। क्योंकि फिर द्वंद्व नहीं रहेगा और इच्छा द्वेष भी नहीं रहेगा। किसके ना प्रति किसी गुणा करते हैं ना कुछ करते हैं। इच्छा क्या करना है? हम उन्हीं का है, वही काम करेंगे, जो है वही ओरिजिनल सृजन करते हैं। इससे कोई कामना नहीं रहता। यहाँ इच्छा का असली अर्थ है काम, और द्वेष मतलब क्रोध, काम क्रोध, यही द्वेष। इच्छा द्वेष का असली अर्थ है काम और क्रोध ही। तो ये कामना हमको करना नहीं, हमको प्रेम करना है, काम नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। सो महाराज जी ने आज हमें बताया कि जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वो तो भगवान की सेवा करना है, लेकिन और जो भी भगवान ने हमें दिया है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना ही है। लेकिन माया के प्रभाव से, माया में फंसकर हम द्वंद्व में फंस गए हैं, द्वंद्व, और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये हमारी इच्छाओं से और हमारी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है। तो महाराज जी ने बताया कि आज हमें बहुत अच्छे से बताया कि इस द्वंद्व के कारण ही सब कुछ हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं, सब कुछ इस द्वंद्व के कारण ही फंसे हुए हैं। तो इस द्वंद्व से निकलने का एक ही उपाय है कि हम महाराज जी के मुखारविंद रोज प्रतिदिन इसी तरह से सब भगवान के बारे में सुने और समझ सके कि हमें इस द्वंद्व से कैसे निकलना है और भगवान की सेवा में कैसे लगना है। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ ये समझाने के लिए। शायद किसी दिन हम समझ पाएँ इस द्वंद्व से कैसे बाहर निकलें। Thank you so much, Maharaj Ji. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna